हमारे यहाँ हमेशा से रवायत रही है कि सरकारी महकमे में के अंदर जो है वो नौकरी मिल जाए तो उसके बाद आपको कोई पूछने वाला नहीं है, आपकी दुनिया जो है वो जन्नत में है। लेकिन एक ये भी रवायत है कि पंजाब के जो सरकारी अफसरान हैं वो दफातर में लेट आते हैं, लेकिन उनको कोई पूछने वाला नहीं होता। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। आपने ज़ाहिर देखा होगा कि पंजाब के अंदर आवाम के लिए तो फ़ोर्स बना दी जाती है, मुख्तलिफ़ जगहों पर कार्रवाइयों के लिए CCT बना दी गई, पीरा फ़ोर्स बना दी गई, इसके अलावा दीगर फ़ोर्सेस जो है बनाई गई। लेकिन अब सरकारी महकमों में जो काम करने वाले अफसरान और मुलाजमीन हैं, इनके ऊपर भी एक नज़र रखने वाली फ़ोर्स जो है वो बनाई जा रही है। और ये फ़ोर्स वज़ीर आला पंजाब ने बाकायदा CMIT जो कि चीफ मिनिस्टर इंस्पेक्शन टीम जो एक डिपार्टमेंट है, उनके तहत बनाई गई है। वैसे तो अगर इस महकमे को देखा जाए तो ये महकमा सालाना 21 करोड़ रुपए के अखराजात करता है और काम इनका कुछ होता नहीं था। जो वज़ीर आला पंजाब की तरफ से या ऐवान वज़ीर आला पंजाब के तरफ से कोई अहकामात आ जाए तो उस पर कोई छोटी सी कार्रवाई कर लें या इंक्वायरी कर लें, और उसके अलावा कुछ नहीं था। तो CM ने सोचा क्यों ना इसी टीम को एक और इसके मतलब साथ जो है एक टीम शामिल कर दी जाए और फिर महकमों के ऊपर जो है इनको नज़र रखने का कहा जाए। अब महकमों के ऊपर नज़र कैसे रखी जाएगी, उसके लिए अब CMIT यानी कि चीफ मिनिस्टर इंस्पेक्शन टीम फोर्स जो है वो काम करेगी, उसके साथ पुलिस भी उनके साथ होगी। और ये फ़ोर्स कैसे काम करेगी वो आज मैं आपको इस सारे मामले के ऊपर जो है बताऊँगा। तो अब सिंपल सी बात ये है कि अगर सरकारी महकमों के अंदर जो मुलाजमीन अफसरानों की एक इजारादारी थी, अपनी अफसरान लेट आते थे, उनको कोई पूछने वाला नहीं होता, तो अब ऐसा नहीं होगा। अब सबसे पहले तो वहाँ पे बायोमेट्रिक सिस्टम जो है वो ऑलरेडी इंस्टॉल हो चुका है। जहाँ पे इंस्टॉल नहीं है तो वहाँ सबसे पहले ये सिस्टम इंस्टॉल किया जाएगा कि अफसरान जो है वो टाइम से अपने दफ्तर में आएँ और उनको चेक किया जाएगा। चेक करने के लिए यही CMIT की टीमें जो हैं वो अब छापे मारेंगी। छापे किस तरह से मारेंगी कि छापे उनको हर ज़िला के अंदर जो है वो तहसील के अंदर उन्होंने जाना है और वहाँ पर जो भी दफातर सरकारी दफातर मौजूद होंगे, वहाँ उन दफातर के अंदर उन्होंने मॉनिटर करना है इस चीज़ को। और इसके साथ ना सिर्फ ये एक कि उन्होंने पंक्चुअलिटी चेक करनी, पंक्चुअलिटी के साथ जो ट्रांसपेरेंसी गैप्स हैं उसके ऊपर भी उन्हें निशानदही करनी है। तो बाकायदा एक पूरा टेम्पलेट जो है वो बना के CMIT को पेश किया गया है कि CMIT ये अब पंजाब के अंदर काम करेगी। फॉर एग्जांपल अब पीरा फ़ोर्स है, पीरा फ़ोर्स तजावुज़ात के ख़िलाफ़ जो है वो एक्शन ले रही है पूरे सूबे के अंदर, लेकिन पीरा फ़ोर्स को मॉनिटर करने वाला कोई नहीं है। अब पीरा फ़ोर्स को मॉनिटर करने के लिए CMIT के लोग जो है वो काम करेंगे। अब CMIT के लोग जो हैं वो फ़ीडबैक भी लेंगे लोगों से। अब CMIT के लोग ख़ास तौर पर इन मार्केट्स का भी दौरा करेंगे जहाँ पर पीरा फ़ोर्स ने अगर कार्रवाई की और वहाँ किसी ने शिकायत कर दी CMIT को कि पीरा के लोग जो हैं वो उनसे रिश्वत लेकर यहाँ पर जनाब उनके चीज़ें छोड़ रहे हैं, जो भी उनसे पैसे लेते हैं, तो इस तरह की अगर वो कार्रवाई करते हैं तो उस पर भी CMIT उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई करेगी। और अगर कहीं पे इंक्रोचमेंट भी है और पीरा फ़ोर्स ने इंक्रोचमेंट ख़त्म नहीं की तो उस पर भी पीरा के खिलाफ जो है वो एक रिपोर्ट बना के CM ऑफिस भेजी जाएगी। तो ये तो हो गया पीरा फ़ोर्स के ऊपर। अब उसके बाद जितनी भी ज़िला इंतज़ामिया की टीमें काम कर रही होती हैं, सरकारी महकमों के अंदर लोग काम कर रहे होते हैं, वहाँ पर जाकर उन्होंने चेक क्या करना है। सबसे पहले तो पंक्चुअलिटी चेक की जाएगी कि अफसरान और मुलाजमीन क्या वक्त की पाबंदी करते हैं, और जो 4:30 बजे ऑफिस से निकल जाते हैं अब उनके खिलाफ भी घेरा तंग जो है वो किया जाएगा। और उसके बाद ट्रांसपेरेंसी, शफाफियत को देखा जाएगा, करप्शन के हवाले से मामलात को देखा जाएगा, वहाँ पर चेक एंड बैलेंस जो है वो किया जाएगा। और उसके बाद जो सर्विसेज गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड की जा रही हैं उनको मॉनिटर किया जाएगा। और मॉनिटर किस तरह से किया जाएगा, एक तो स्पेशल ब्रांच की फ़ोर्स जो है वो काम कर रही होती है, जो कि महकमों की रिपोर्ट और फील्ड के अंदर रिपोर्ट जाके सबमिट करते हैं। अब उनके अलावा CMIT की फ़ोर्स जो है वो भी काम करेगी उनके पैरेलल। अब पैरेलल ये फ़ोर्स जब कायम करेगी, वो देखेगी कि ज़िलों के अंदर तहसील सतह के अंदर क्या महंगाई पर काबू, जो मसनूई महंगाई एक पैदा की जाती है माफिया की तरफ से, क्या उस पर काबू पाया गया, जो सब्जियों के नरखों के जो रेट्स हैं क्या वो उन रेट्स के ऊपर अमल दरामद हो रहा है या नहीं, तो उस पर भी रिपोर्ट जो है वो सबमिट की जाएगी। और उसके बाद ज़िला इंतज़ामिया के हवाले से अगर वहाँ पे सड़कों की या सीवरेज के निकासियाब के अगर मसाइल हैं, सड़कें टूट फूट का शिकार हैं, वहाँ पे कोई तामीराती काम नहीं किया गया, तो उसकी भी इंस्पेक्शन करने के बाद ये रिपोर्ट जो है वो रोज़ाना की बुनियाद पर वज़ीर आला पंजाब को सबमिट की जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर लाहौर का ज़िला ले लिया जाए तो लाहौर के अंदर उनकी टीमें जो है वो मुख्तलिफ़ महकमों का उन्होंने दौरा करना है और एक हफ़्ते के अंदर उन्होंने एक पूरे ज़िले को जो है मॉनिटर करेंगे। और एक ज़िले को मॉनिटर करने के बाद वहाँ पे मुफस्सल एक रिपोर्ट बनाकर वज़ीर आला पंजाब को भेजी जाएगी और वज़ीर आला पंजाब फिर उस रिपोर्ट के मुताबिक फिर फ़ैसले करेंगे। फ़ैसला ये होगा कि जिन महकमों को जो टारगेट दिया गया, क्या उन महकमों ने वो काम किया या नहीं, उन पर उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जाएगी। और इसके अलावा कुछ डिपार्टमेंट्स होते हैं जो पब्लिक डीलिंग में होते हैं, कुछ डिपार्टमेंट जो पब्लिक डीलिंग नहीं होती, लेकिन वहाँ पर भी मॉनिटरिंग जो है वो उनकी की जाएगी। वहाँ पर मॉनिटरिंग होगी करप्शन की और पंक्चुअलिटी की। और इसके अलावा जो सबसे जो टारगेट्स उनको दिए गए होंगे उनकी मॉनिटरिंग जो है वो की जाएगी। अब इसके फ़ोर्स के लिए बाकायदा पीरा फ़ोर्स की तर्ज़ पर इनके लिए गाड़ियाँ जो है वो ख़रीदी जाएंगी
और गाड़ियों के साथ साथ इनकी जो नई फ़ोर्स जो बनेगी उसकी बाकायदा एक यूनिफ़ॉर्म जो है वो होगी, और यूनिफ़ॉर्म के साथ ये लोग जो है वो मार्केट्स में जाएंगे, सरकारी महकमों के अंदर जाएंगे और वहाँ पे मॉनिटरिंग करेंगे। सिंपल सी बात कि वज़ीर आला ने उन महकमों की निगरानी के लिए, कड़ी निगरानी के लिए फ़ैसला किया है जो महकमे आम तौर पर अवामी जो शिकायत हैं उनको सुनते नहीं हैं, अवामी मसाइल को जो है वो अपना मसाइल नहीं समझते, उनके ख़िलाफ़ अब कार्रवाई, उनके ख़िलाफ़ मॉनिटरिंग, उनके ख़िलाफ़ कड़ी निगरानी के लिए ये शिकंजा अख्तियार किया गया कि अब ऐसे नहीं होगा कि सरकारी महकमे जो है उनको छूट दे दी जाए। सरकारी महकमे भी कड़ी निगरानी में आएंगे और उनकी मॉनिटरिंग जो है वो चीफ़ मिनिस्टर इंस्पेक्शन टीम करेगी, जो कि जल्द आपको सड़कों पर नज़र आएगी।